इमेजिन कीजिए कि आप मल्टीपल क्लाइमेट जोन्स में 1 मंथ लॉन्ग ट्रिप के लिए एक सिंगल कैरी ऑन सूटकेस पैक कर रहे हैं। स्पेस स्ट्रिक्टली लिमिटेड है। आप किसी भी समय अपने बैग में केवल 3 आउटफिट्स ही रख सकते हैं। अगर आपको अभी डिसाइड करना हो कि एक नई जैकेट के लिए जगह बनाने के लिए किस आउटफिट को पीछे छोड़ना है, तो आप एब्सोल्यूट बेस्ट चॉइस कैसे बनाएंगे? ये कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन ऑप्टिमल कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी को एक्सप्लेन करता है, जिसे अक्सर बेलेडीज या क्लेयरवॉयंट एल्गोरिदम के रूप में जाना जाता है। ये दिखाने के लिए एक सूटकेस मेटाफर का यूज करता है कि कैसे एक सिस्टम फ्यूचर डिमांड्स को आगे देखकर और उस आइटम को हटाकर जिसकी सबसे लंबे ड्यूरेशन तक जरूरत नहीं होगी, ये डिसाइड करता है कि किस आइटम को इविक्ट करना है। अगर आपके पास कोई वेदर फोरकास्ट नहीं है, तो आप इस बेसिस पर गेस कर सकते हैं कि आपने कल क्या पहना था, यानी रिसेंसी या LRU, या आपने पहले क्या पैक किया था, यानी FIFO। लेकिन क्या हो अगर आप एक टाइम ट्रैवलर हों जिसके पास 100% एक्यूरेट 30-डे वेदर फोरकास्ट हो? आप फ्यूचर में देखेंगे और उस क्लोथिंग आइटम को आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी सबसे लंबे समय तक जरूरत नहीं होगी, जैसे कि हीट वेव के दौरान एक हैवी विंटर कोट, और उस आइटम को अपने बैग से रिमूव कर देंगे। ऐसा करके आप उन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स को मिनिमाइज कर देंगे जब आपको रिप्लेसमेंट क्लॉथ्स खरीदने के लिए किसी स्टोर पर रुकना पड़ता है। ये ओमनिशिएंट फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी ही ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम OPT, जिसे मिन या बेलेडीज मिनिमल एल्गोरिदम के नाम से भी जाना जाता है, के पीछे की एग्जैक्ट फिलॉसफी है। सेक्शन ब्रेक, द कोर रूल ऑफ OPT, लुकिंग फॉरवर्ड इन टाइम, जहां FIFO पेज अराइवल टाइम पर पीछे देखता है और LRU पेज एक्सेस रिसेंसी पर पीछे देखता है, वहीं OPT अपनी नजर अपोजिट डायरेक्शन यानी फ्यूचर की तरफ मोड़ता है। OPT का डिसीजन रूल सिंपल है। विक्टिम सिलेक्शन क्राइटेरिया टाइम अंटिल नेक्स्ट रेफरेंस के मैक्सिमम के इक्वल होता है। जब एक पेज फॉल्ट ऑकर होता है और फिजिकल DRAM फुल होती है, तो OPT मेमोरी में करंटली रेसिडिंग हर पेज को इंस्पेक्ट करता है, एग्जीक्यूशन स्ट्रीम में उसके नेक्स्ट रेफरेंस का एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प कैलकुलेट करता है और उस पेज को एविक्ट कर देता है जिसका नेक्स्ट एक्सेस फ्यूचर में सबसे दूर है या फिर कभी दोबारा नहीं होगा। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होने वाले ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को दिखाता है। यह दिखाता है कि जब कोई पेज फॉल्ट होता है तो सिस्टम आगे देखकर यह डिसाइड करता है कि रैम से किस मेमोरी पेज को एविक्ट करना है। फ्यूचर में पेजों की जरूरत कब होगी, इसे कंपेयर करके एल्गोरिदम उस पेज को रिटेन करता है जिसकी सबसे जल्दी जरूरत होती है और उस पेज को एविक्ट कर देता है जिसे सबसे लंबे समय तक एक्सेस नहीं किया जाएगा। सेक्शन ब्रेक, द थ्योरेटिकल होली ग्रेल, व्हाई वी कांट बिल्ड इट। इससे पहले कि हम एनालाइज करें कि OPT कैसे एग्जीक्यूट होता है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के एलिफेंट को एड्रेस करना होगा। मॉडर्न OS कर्नल्स जैसे लिनक्स, विंडोज या मैक OS मेन मेमोरी के लिए सिंपली OPT का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? एक रियल टाइम OS में OPT को इंप्लीमेंट करने के लिए CPU की मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU को हर रनिंग प्रोसेस के फ्यूचर इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को जानने के लिए एक मैजिकल क्रिस्टल बॉल की जरूरत होगी। कंसीडर कीजिए कि एक प्रोग्राम में फ्यूचर मेमोरी एक्सेस को क्या डिटरमाइन करता है। यूजर इनपुट, क्या यूजर कैंसिल या सबमिट पर क्लिक करेगा? डेटा डिपेंडेंट ब्रांचेज, क्या इफ सेंसर वैल्यू ग्रेटर देन 100 कंडीशन ट्रू या फॉल्स इवेलुएट होगी? नेटवर्क IO सॉकेट पर अगला पैकेट कब अराइव होगा? क्योंकि सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन डायनेमिक रियल वर्ल्ड इवेंट्स पर डिपेंड करता है, इसलिए किसी प्रोग्राम के फ्यूचर मेमोरी रेफरेंसेस को 100% सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट करना कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल है। CPU शेड्यूलिंग से कनेक्शन, यह है एग्जैक्ट डिलेमा आपको फैमिलियर लगना चाहिए। चैप्टर 3 में हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF CPU शेड्यूलिंग स्टडी किया था। SJF मैथमेटिकली प्रूवन है कि यह प्रोसेसेज के लिए एब्सोल्यूट लोएस्ट एवरेज वेज वेटिंग टाइम प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके लिए हर प्रोसेस के अगले CPU बर्स्ट के एग्जीक्यूट होने से पहले उसके एग्जैक्ट ड्यूरेशन को जानना जरूरी होता है। जैसे नॉन प्रीएम्प्टिव SJF CPU शेड्यूलिंग में एक अनअटेनेबल थ्योरेटिकल आइडियल की तरह काम करता है, वैसे ही OPT मेमोरी मैनेजमेंट में एक अनअटेनेबल थ्योरेटिकल बेंचमार्क की तरह काम करता है। यह कॉन्सेप्चुअल डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में टास्क शेड्यूलिंग और मेमोरी एलोकेशन के बीच के पैरेलल चैलेंजेस को इलस्ट्रेट करता है। यह 2 थ्योरेटिकल बेंचमार्क्स को कंपेयर करता है, जिसमें से एक के एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन के बेसिस पर प्रोसेसेस को शेड्यूल करने के लिए है और दूसरा फ्यूचर एक्सेस पैटर्न्स के बेसिस पर मेमोरी पेजेस को मैनेज करने के लिए है। यह डायग्राम हाईलाइट करता है कि दोनों अप्रोचेस अनअटेनेबल आइडियल्स की तरह हैं, क्योंकि वे फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने पर डिपेंड करते हैं। अगर OPT को बिल्ड करना इम्पॉसिबल है, तो हम इसे स्टडी क्यों करते हैं?
OPT गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये किसी भी दिए गए रेफरेंस सीक्वेंस के लिए पेज फॉल्ट्स पर स्ट्रिक्ट लोअर बाउंड को डिफाइन करता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रिसर्चर्स एक नया प्रैक्टिकल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जैसे क्लॉक ARC या WS क्लॉक डिजाइन करते हैं, तो वे परफॉर्मेंस की एब्सोल्यूट थ्योरेटिकल लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए रेफरेंस ट्रेस को OPT के जरिए रन करते हैं। अगर कोई प्रैक्टिकल एल्गोरिदम OPT के हिट रेशियो का 92% अचीव कर लेता है, तो रिसर्चर्स को पता चल जाता है कि वे परफेक्शन के बहुत करीब हैं। सेक्शन ब्रेक। डिटेल्ड रेफरेंस स्ट्रिंग एग्जीक्यूशन ट्रेसेज। आइए हम उसी एग्जैक्ट 13 रेफरेंस बेंचमार्क स्ट्रिंग का यूज करके OPT को इवेलुएट करें, जिसे हमने FIFO सेक्शन 8.2 और LRU सेक्शन 8.3 के तहत ट्रेस किया था। 70120304233032। हम इस सीक्वेंस को 2 फिजिकल फ्रेम कॉन्फ़िगरेशंस में ट्रेस करेंगे, यानी 3 फ्रेम्स और 4 फ्रेम्स। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो A 3 फ्रेम्स के साथ OPT ट्रेस करना। हम अपने प्रोसेस को 3 फिजिकल फ्रेम्स F1, F2, F3, 3 एलोकेट करते हैं। हर स्टेप पर जब एविक्शन की जरूरत होती है, हम अपने विक्टिम को चुनने के लिए रेफरेंस स्ट्रिंग में करंट पोजीशन के राइनी फ्यूचर की तरफ देखते हैं। यह टेबल एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करती है। यह 3 मेमोरी फ्रेम्स में पेज रिक्वेस्ट्स की एक सीरीज को ट्रैक करती है, जिससे यह पता चलता है कि पेज हिट्स और पेज फॉल्ट्स कब होते हैं। जब मेमोरी फुल होती है, तो हर पेज फॉल्ट के लिए यह उस पेज को एविक्ट करने के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इलस्ट्रेट करती है, जिसकी फ्यूचर में सबसे लंबे समय तक जरूरत नहीं होगी। 3 फ्रेम्स के लिए स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन। रेफरेंस 7F17 बन जाता है, पेज फॉल्ट नंबर 1, मेमोरी 7 ब्लैंक ब्लैंक। रेफरेंस 0F20 बन जाता है, पेज फॉल्ट नंबर 2, मेमोरी 70 ब्लैंक। रेफरेंस 1F31 बन जाता है, पेज फॉल्ट नंबर 3, मेमोरी 701। रेफरेंस 2 मेमोरी फुल है, रैम में पेजेस 701। आगे के फ्यूचर रेफरेंसेस देखें। 0304223032। पेज 0 इसके बाद स्टेप 5 पर यूज होगा। पेज 1 को फिर कभी रेफरेंस नहीं किया जाएगा, जिसे इन्फिनिटी से दिखाया गया है। पेज 7 को फिर कभी रेफरेंस नहीं किया जाएगा, जिसे इन्फिनिटी से दिखाया गया है। डिसीजन 7 और 1 के बीच टाई ब्रेकर। हम पेज 7 को एविक्ट करते हैं और F1 में 2 डालते हैं। पेज फॉल्ट नंबर 4, मेमोरी 201। 0 पेज 0F2 में है, हिट। रेफरेंस 3 मेमोरी फुल है, रैम में पेजेस 201। आगे के फ्यूचर रेफरेंसेस देखें। 04233032। पेज 0 इसके बाद स्टेप 7 पर यूज होगा। पेज 2 इसके बाद स्टेप 9 पर यूज होगा। पेज 1 को फिर कभी रेफरेंस नहीं किया जाएगा, इन्फिनिटी से दिखाया गया है। डिसीजन पेज 1 को एविक्ट करें और F3 में 3 डालें। पेज फॉल्ट नंबर 5, मेमोरी 203। रेफरेंस 0 पेज 0F2 में है, हिट। रेफरेंस 4 मेमोरी फुल है, रैम में पेजेस 203। आगे के फ्यूचर रेफरेंसेस देखें। 2233032। पेज 2 इसके बाद स्टेप 9 पर यूज होगा, +1 स्टेप अवे। पेज 3 इसके बाद स्टेप 10 पर यूज होगा, +2 स्टेप्स अवे। पेज 0 इसके बाद स्टेप 11 पर यूज होगा, +3 स्टेप्स अवे। डिसीजन पेज 0 को फ्यूचर में सबसे लास्ट में रेफरेंस किया गया है। पेज 0 को एविक्ट करें और F2 में 4 डालें। पेज फॉल्ट नंबर 6, मेमोरी 243। रेफरेंस 2 पेज 2F1 में है, हिट। रेफरेंस 3 पेज 3F3 में है, हिट। रेफरेंस 0 मेमोरी फुल है, रैम में पेजेस 243। आगे के फ्यूचर रेफरेंसेस देखें। 32 पेज 3 इसके बाद स्टेप 12 पर यूज होगा। पेज 2 इसके बाद स्टेप 13 पर यूज होगा। पेज 4 को फिर कभी रेफरेंस नहीं किया जाएगा, जिसे इन्फिनिटी से दिखाया गया है। डिसीजन पेज 4 को एविक्ट करें और F2 में 0 डालें। पेज फॉल्ट नंबर 7, मेमोरी 203। रेफरेंस 3 पेज 3F3 में है, हिट। रेफरेंस 2 पेज 2F1 में है, हिट। टोटल पेज फॉल्ट्स ओपन पेरेंथेसिस 3 फ्रेम्स OPT क्लोज पेरेंथेसिस = 7। टोटल पेज हिट्स ओपन पेरेंथेसिस 3 फ्रेम्स OPT क्लोज पेरेंथेसिस = 6। हिट रेशियो 6/13 के इक्वल है, जो अप्रोक्सीमेटली 46.15% है। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो B 4 फ्रेम्स के साथ OPT को ट्रेस करना। अब चलिए बिल्कुल सेम रेफरेंस सीक्वेंस को ट्रेस करते हैं, जब फिजिकल DRAM को 4 फ्रेम्स F1, F2, F3, F4 तक एक्सपेंड किया जाता है। यह टेबल वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट में ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन को इलस्ट्रेट करती है।
ये एक स्टेप बाय स्टेप सिमुलेशन दिखाती है कि कैसे पेज रिक्वेस्ट्स को 4 मेमोरी फ्रेम्स में मैप किया जाता है, जिसमें पेज हिट्स और फॉल्ट्स को ट्रैक किया जाता है। और यह डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे सिस्टम फॉल्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए फ्यूचर पेज रेफरेंसेस को आगे देखकर एविक्शन के लिए पेजेस को सिलेक्ट करता है। 4 फ्रेम्स ओपीटी के लिए परफॉर्मेंस समरी। टोटल पेज फॉल्ट्स ओपन पेरेंथेसिस 4 फ्रेम्स ओपीटी क्लोज पेरेंथेसिस इक्वल टू 6। टोटल पेज हिट्स ओपन पेरेंथेसिस 4 फ्रेम्स ओपीटी क्लोज पेरेंथेसिस इक्वल टू 7। हिट रेशियो 7/13 के इक्वल है, जो अप्रोक्सीमेटली 53.85% है। सेक्शन ब्रेक। द ग्रैंड एल्गोरिदम शोडाउन FIFO वर्सेस LRU वर्सेस OPT। चलिए परफॉर्मेंस प्रोग्रेशन को विजुअलाइज करने के लिए हमारे 13 रेफरेंस बेंचमार्क स्ट्रिंग पर तीनों एल्गोरिदम को साइड बाय साइड रखते हैं। यह टेबल डिफरेंट फिजिकल मेमोरी एलोकेशंस के अंडर वेरियस पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करके मेमोरी मैनेजमेंट एफिशिएंसी का एनालिसिस प्रोवाइड करती है। यह स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स के लिए पेज फॉल्ट्स के ऑकरेंस को एक थ्योरेटिकल बेंचमार्क के अगेंस्ट मेजर करती है, ताकि उनकी रिलेटिव परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सके। यह डायग्राम 3 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड और ऑप्टिमल एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है, ये दिखाकर कि वे 3 और 4 मेमोरी फ्रेम्स के साथ कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। यह दिखाता है कि फ्रेम साइज बढ़ाने से जनरली पेज फॉल्ट्स कम होते हैं या उतने ही रहते हैं, जिसमें लीस्ट रिसेंटली यूज्ड और ऑप्टिमल एल्गोरिदम्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से बेहतर परफॉर्म करते हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे 4 फ्रेम्स दिए जाने पर LRU क्लोजली OPT से मैच करता है। दोनों 6 पेज फॉल्ट्स अचीव करते हैं, जो यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि LRU रियल वर्ल्ड अप्रोक्सीमेशंस के लिए इतना पॉपुलर फाउंडेशन क्यों है। सेक्शन ब्रेक। प्रूफ ऑफ ऑप्टिमैलिटी और स्टैक एल्गोरिदम प्रॉपर्टीज। हम इतने श्योर क्यों हैं कि OPT पेज फॉल्ट्स का एब्सोल्यूट मिनिमम नंबर अचीव करता है, और क्या OPT बेलेडीज एनोमली से सफर करता है। 1 मैथमेटिकल गारंटी ऑफ मिनिमलिटी। मान लीजिए टाइम T पर मेमोरी फुल है और हमें न्यू पेज P न्यू से रिप्लेस करने के लिए एक विक्टिम पेज चुनना होगा। अगर हम OPT विक्टिम V के अलावा किसी भी पेज X को चुनते हैं, जहां V फ्यूचर में सबसे दूर रेफरेंस किया जाने वाला पेज है, तो पेज X को CPU द्वारा पेज V से पहले रिक्वेस्ट किया जाएगा। X को एविक्ट करने से यह गारंटी मिलती है कि सिस्टम उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर एक पेज फॉल्ट एक्सपीरियंस करेगा जब X को रेफरेंस किया जाता है। X को रखकर और V को एविक्ट करके हम अनअवॉइडेबल फ्यूचर पेज फॉल्ट को टाइमलाइन में उतना आगे पुश करते हैं जितना फिजिकली पॉसिबल हो, जिससे सबसीक्वेंट मेमोरी रेफरेंसेज के हिट्स में रिजल्ट करने के लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मैक्सिमाइज हो सके। OPT एक स्टैक एल्गोरिदम के रूप में, बिल्कुल LRU की तरह, OPT एक स्टैक एल्गोरिदम है। यह इंक्लूजन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। M सबस्क्रिप्ट OPT ऑफ M, T इज अ सबसेट ऑफ और इक्वल टू M सबस्क्रिप्ट OP ऑफ M + 1, T, जहां M ऑफ M, T उन पेजेस का सेट है जो टाइम T पर M फ्रेम्स में रखे गए हैं, क्योंकि OPT के तहत एक एडिशनल फिजिकल फ्रेम ऐड करने से यह गारंटी मिलती है कि M फ्रेम सिस्टम में रखे गए सभी पेजेस M + 1 फ्रेम सिस्टम में भी प्रेजेंट होंगे। OPT कभी भी बेलेडीज एनोमली एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। OPT के अंडर फिजिकल रैम बढ़ाने से हमेशा या तो टोटल पेज फॉल्ट्स कम होंगे या फिर बिल्कुल उतने ही रहेंगे। ये उन्हें कभी भी बढ़ा नहीं सकता। सेक्शन ब्रेक। OPT का ऑफलाइन एनालिसिस और प्रैक्टिकल यूजेस। भले ही लाइव कर्नल्स फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फिर भी ऑफलाइन कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिजाइन में टू पास एग्जीक्यूशन प्रोफाइलिंग और ट्रेस सिमुलेशंस के थ्रू OPT का वाइडली यूज किया जाता है। यह डायग्राम कैशिंग परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए एक 2 पास ऑफलाइन सिमुलेशन पाइपलाइन को दिखाता है। फर्स्ट पास में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को रन किया जाता है, तो उसके मेमोरी एक्सेस पैटर्न को एक लॉग फाइल में रिकॉर्ड किया जा सके। सेकंड पास में इस रिकॉर्डेड ट्रेस को एक ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट सिमुलेटर के थ्रू रिप्ले किया जाता है, ताकि एक बेंचमार्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट की जा सके। रियल वर्ल्ड यूज केसेज, कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन और स्टैटिक एनालिसिस। एम्बेडेड सिस्टम्स या DSP चिप्स के लिए स्पेशलाइज्ड कंपाइलर्स डिटर्मिनिस्टिक लूप्स को, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या इमेज प्रोसेसिंग कर्नल्स को स्टैटिकली एनालाइज कर सकते हैं और बाइनरी असेंबली कोड में सीधे एक्सप्लिसिट मेमोरी प्रीफेच या इविक्शन हिंट्स एमिट कर सकते हैं। डेटाबेस क्वेरी इंजन्स, रिलेशनल डेटाबेसेज में, फॉर एग्जाम्पल पोस्टग्रेसक्यूएल या ओरेकल में SQL क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान्स जैसे कि इंडेक्स सीक्वेंशियल स्कैन्स डिटर्मिनिस्टिक इटरेशन स्टेप्स फॉलो करते हैं।
डेटाबेस इंजन हाई एक्यूरेसी के साथ फ्यूचर पेज रीड्स को प्रेडिक्ट कर सकता है और ओपीटी जैसी बफर पूल इविक्शन लॉजिक अप्लाई कर सकता है। हाइपरवाइजर और वर्चुअल मशीन कैशिंग। क्लाउड हाइपरवाइजर्स गेस्ट वीएम डिस्क आईओ रिक्वेस्ट्स को लॉग करते हैं ताकि पोस्टमार्टम ओपीटी सिमुलेशंस रन किए जा सकें, जिससे कस्टमर वर्कलोड्स के लिए रिक्वायर्ड एग्जैक्ट मिनिमम होस्ट रैम एलोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा सके। सी कोड सिमुलेशन ऑफलाइन ऑप्टिमल पेज इविक्शन फाइंडर। यह सी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होने वाले ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह पेज रिक्वेस्ट्स के एक सीक्वेंस को एनालाइज करता है ताकि यह डिटरमाइन किया जा सके कि करेंटली मेमोरी में मौजूद कौन सा पेज फ्यूचर में लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक काम नहीं आएगा या फिर कभी दोबारा यूज नहीं होगा, और इसे रिप्लेसमेंट के लिए बेस्ट कैंडिडेट के रूप में आइडेंटिफाई करता है। सेक्शन ब्रेक। अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करें। एग्जाम स्टाइल मास्टरी प्रॉब्लम्स इन गेट और टेक्निकल इंटरव्यू स्टाइल क्वेश्चंस के साथ ऊटी एग्जीक्यूशन ट्रेसिंग और थियोरिटिकल प्रॉपर्टीज पर अपनी पकड़ टेस्ट करें। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 1, एग्जीक्यूशन ट्रेसिंग और बेंचमार्क कंपैरिजन। एक कंप्यूटर प्रोसेस को 3 फिजिकल फ्रेम्स एलोकेट किए गए हैं जो इनिशियली एम्प्टी हैं। रेफरेंस स्ट्रिंग है 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। ओपीटी का यूज करके टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कैलकुलेट करें और इसकी तुलना सेम स्ट्रिंग पर फीफो के 10 फॉल्ट्स और एलआरयू के 10 फॉल्ट्स वाले रिजल्ट से करें। आंसर और डिटेल ट्रेस देखने के लिए क्लिक करें स्टेप बाय स्टेप फ्रेम ट्रेस 3 फ्रेम्स ओपीटी। यह डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का यूजर करके मेमोरी मैनेज करता है। ये 3 मेमोरी फ्रेम्स में रिक्वेस्टेड पेज नंबर्स के सीक्वेंस को ट्रेस करता है और दिखाता है कि पेजेस के लोड या रिप्लेस होने पर पेज हिट्स और पेज फॉल्ट्स कब होते हैं। ट्रेस ब्रेकडाउन 1 लीड्स टू 1 ब्लैंक ब्लैंक फॉल्ट नंबर 1, 2 लीड्स टू 1 2 ब्लैंक फॉल्ट नंबर 2, 3 लीड्स टू 1 2 3 फॉल्ट नंबर 3, 4 लीड्स टू मेमोरी फुल 1 2 3, फ्यूचर रेफरेंसेस 1 2 5 1 2 3 4 5। पेज 1 स्टेप 5 पर यूज हुआ, 2 स्टेप 6 पर यूज हुआ, 3 स्टेप 10 पर यूज हुआ। पेज 3 को एविक्ट करें, 4 को F3 में प्लेस करें, फॉल्ट नंबर 4, 1 लीड्स टू हिट, मेमोरी 1 2 4, 2 लीड्स टू हिट, मेमोरी 1 2 4, 5 लीड्स टू मेमोरी फुल 1 2 4, फ्यूचर रेफरेंसेस 1 2 3 4 5। पेज 1 स्टेप 8 पर यूज हुआ, 2 स्टेप 9 पर यूज हुआ, 4 स्टेप 11 पर यूज हुआ। पेज 4 को एविक्ट करें, 5 को F3 में प्लेस करें, फॉल्ट नंबर 5, 1 लीड्स टू हिट, मेमोरी 1 2 5, 2 लीड्स टू हिट, मेमोरी 1 2 5, 3 लीड्स टू मेमोरी फुल 1 2 5, फ्यूचर रेफरेंसेस 4 5। पेज 5 स्टेप 12 पर यूज हुआ, 2 फिर कभी यूज नहीं हुआ, 1 फिर कभी यूज नहीं हुआ। पेज 1 को एविक्ट करें, 3 को F1 में प्लेस करें, फॉल्ट नंबर 6, 4 लीड्स टू मेमोरी फुल 3 2 5 5, फ्यूचर रेफरेंसेस 5। पेज 5 स्टेप 12 पर यूज हुआ और 3 और 2 फिर कभी यूज नहीं हुए। पेज 3 को एविक्ट करें, 4 को F1 में प्लेस करें, फॉल्ट नंबर 7, 5 लीड्स टू मेमोरी फुल 4 2 5, फ्यूचर रेफरेंसेस नन। पेज 4 को एविक्ट करें, 5 को F1 में प्लेस करें, फॉल्ट नंबर 8। फाइनल परफॉर्मेंस समरी 3 फ्रेम्स ओपीटी पेज फॉल्ट 7 या ऑप्टिमल टाई ब्रेकिंग के साथ 7 फॉल्ट्स, फीफो पेज फॉल्ट 10, एलआरयू पेज फॉल्ट 10, टेक अवे ओपीटी फीफो और एलआरयू दोनों के कंपैरिजन में पेज फॉल्ट्स में 30% का रिडक्शन अचीव करता है। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 2 थियोरेटिकल या गेट कॉन्सेप्चुअल। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यानी ओपीटी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ओपीटी का यूज रियल वर्ल्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए किया जा सकता है। ओपीटी बेलेडीज एनोमली से इम्यून है क्योंकि ये इंक्लूजन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सभी पॉसिबल रेफरेंस स्ट्रिंग्स के तहत एलआरयू स्ट्रिक्टली ओपीटी से खराब या उसके इक्वल परफॉर्म करेगा। डीओपीटी को एक इंस्ट्रक्शन प्री डिकोडर हार्डवेयर काउंटर का यूज करके एक जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। आंसर डी एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट है। एक इंस्ट्रक्शन प्री डिकोडर काउंटर यूजर इनपुट्स, नेटवर्क इवेंट्स या कंडीशनल कोड ब्रांचेज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए प्री डिकोडर्स के बावजूद ओपीटी को जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। स्टेटमेंट्स ए बी और सी सभी ट्रू हैं। ओपीटी थ्योरेटिकल बेंचमार्क के रूप में सर्व करता है।
ए एक स्टैक एल्गोरिथम है जो बेलेडीज एनोमली से इम्यून है। बी और पेज फॉल्ट्स पर एब्सोल्यूट मिनिमल बाउंड को डिफाइन करता है, जिसका मतलब है कि LRU सहित कोई भी एल्गोरिथम किसी भी रेफरेंस स्ट्रिंग पर OPT से कभी भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता है। सी सेक्शन ब्रेक क्वेश्चन 3 एज केस सिमुलेशन एनालिसिस। मान लीजिए एक प्रोसेस बिना किसी लूप या रिपीटेड एक्सेस के पेजेज P1 P2 P3 P4 P5 पर कोड का एक सिंपल लीनियर सीक्वेंस एग्जीक्यूट कर रहा है, जो कि एक प्योर सिंगल पास ट्रेस है 1 2 3 4 5। अगर 3 फ्रेम्स एलोकेट किए जाएं तो FI FOLRU और OPT द्वारा कितने पेज फॉल्ट्स जनरेट होंगे? आंसर ऑल 3 एल्गोरिथम्स FI FOLRU और OPT एग्जैक्टली 5 पेज फॉल्ट्स जनरेट करेंगे। एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक स्ट्रिक्टली लीनियर सीक्वेंस में हर पेज रेफरेंस यूनिक होता है और कभी रिपीट नहीं होता है। रैम में करेंटली मौजूद सभी पेजेज के लिए फ्यूचर एक्सेस डिस्टेंस इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी होता है। इन कंडीशंस में कोई भी एल्गोरिथम किसी रीयूजेबल पेज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी पेज कभी दोबारा यूज नहीं होता है। इसलिए सभी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स सिंगल पास स्ट्रीम्स पर आइडेंटिकली परफॉर्म करते हैं। सेक्शन ब्रेक। मास्टर कंपैरिजन मैट्रिक्स FIFO वर्सेस LRU वर्सेस OPT। अब हमने क्लासिकल पेज रिप्लेसमेंट थ्योरी के 3 फाउंडेशनल पिलर्स को एक्सप्लोर कर लिया है। यहां देखिए कि वे साइड बाय साइड कैसे कंपेयर होते हैं। टेबल कई डायमेंशंस में 3 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स को कंपेयर करती है, जो हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड और ऑप्टिमल एल्गोरिथम। लुक डायरेक्शन और डिसीजन मेट्रिक के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अराइवल टाइम पर बैकवर्ड देखता है ताकि मिनिमम लोड टाइम स्टैम्प वाले पेज को सिलेक्ट किया जा सके। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एक्सेस टाइम पर बैकवर्ड देखता है ताकि मिनिमम लास्ट एक्सेस टाइम स्टैम्प वाले पेज को सिलेक्ट किया जा सके। ऑप्टिमल एल्गोरिथम फ्यूचर एक्सेस टाइम पर फॉरवर्ड देखता है और उस पेज को सिलेक्ट करता है जिसका नेक्स्ट एक्सेस टाइम स्टैम्प मैक्सिमम हो। रियल वर्ल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फीजिबिलिटी के मामले में फर्स्ट इन आउट सिंपल है, जो एक बिग O ऑफ 1 Q का यूज करता है। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड हाई हार्डवेयर कॉस्ट्स की वजह से हार्ड है और ऑप्टिमल एल्गोरिथम इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए फ्यूचर नॉलेज की जरूरत होती है। वल्नरेबिलिटीज और क्लासिफिकेशन के टर्म्स में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेलेडीज अनोमली के लिए वल्नरेबल है और यह एक स्टैक एल्गोरिथम नहीं है। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड और ऑप्टिमल एल्गोरिथम दोनों ही बेलेडीज अनोमली से इम्यून हैं और स्टैक एल्गोरिथम्स के रूप में क्वालिफाई करते हैं। फाइनली, प्राइमरी इंजीनियरिंग वैल्यू के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का यूज एम्बेडेड या सिंपल कैशेज के लिए किया जाता है। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड प्रैक्टिकल कर्नल्स के लिए फाउंडेशन का काम करता है और ऑप्टिमल एल्गोरिथम एक थ्योरेटिकल बेसलाइन और अपर बाउंड की तरह एक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ पर पहुंच चुके हैं। FIFO को इंप्लीमेंट करना सिंपल है, लेकिन यह टेम्पोरल लोकेलिटी को इग्नोर करता है और बेलेडीज एनोमली से सफर करता है। OPT थ्योरेटिकल मिनिमम पेज फॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके लिए फ्यूचर की इम्पॉसिबल नॉलेज की जरूरत होती है। LRU OPT को अप्रोक्सीमेट करने के लिए पास्ट टेम्पोरल लोकेलिटी का फायदा उठाता है, लेकिन इसके लिए हर सिंगल मेमोरी एक्सेस पर हर हार्डवेयर काउंटर्स या पॉइंटर्स को अपडेट करने की जरूरत होती है, जिससे प्योर LRU फिजिकल DRAM हार्डवेयर MMUs के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्ट्स को एक क्रूशियल क्वेश्चन पर लाता है। हम एक ऐसा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कैसे बना सकते हैं जो LRU के टेम्पोरल लोकेलिटी बेनिफिट्स को अचीव करे, लेकिन FIFO की तरह नियर जीरो हार्डवेयर कॉस्ट पर? 8.5 क्लॉक या सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की तरफ बढ़िए, ताकि लिनक्स और विंडोज जैसे रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में यूज होने वाले इस ब्रिलियंट कॉम्प्रोमाइज को एक्सप्लोर कर सकें।